क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुवर, एक और तो पूरे देश में यह अभियान चला हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारा कानून भी बेटियों को समानता का अधिकार देता है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर में न बाहर, और चारों ओर असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी बेटियों को कैसे समझाएं कि उनको किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कहाँ तक, कब तक और किस प्रकार करना चाहिए। शंका का समाधान कीजिए। बहुत गंभीर सवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात, पर बेटियों की जो आज असुरक्षा है, ये बहुत ही गंभीर सवाल। उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे हमें बहुत व्यापकता से विचार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन कारणों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए जिनके कारण आज बेटियां ज़्यादा मेरा मानना है सरकार और प्रशासन को हम बाद में कोसें, व्यवस्थाओं पर हम सवाल बाद में उठाएं, पहले अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। आज ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है, पहले ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती थी? उसके पीछे के कारणों को जब हम देखते हैं, उसमें सबसे पहला कारण ये दिखता है, जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी है, मर्यादाओं का हनन दूसरा कारण है। तीसरी बात, सर्वत्र उन्मुक्त यौनाचार की वकालत है ये बात। और चौथी बात, संस्कारों की कमी। यदि इन चारों को हम ध्यान में रखें, जरूरत से ज़्यादा लिबर्टी देना, मर्यादाओं का हनन, उन्मुक्त यौनाचार का सर्वत्र बाहुल्य और साधन है आपके पास, और संस्कारों की कमी, इनको हम ठीक कर लें तो हमारी बेटी इतनी समर्थ होगी कि कोई उस पर बुरी नज़र से देख भी ले तो उसकी आंख फोड़ने में समर्थ हो जाएगी, उसकी उंगली नहीं उठा सकेगा। उसे हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करें। दूसरी बात, बेटियां जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेती, अतिरिक्त संपर्क और संसर्ग भी इसमें बाधक बनता है। देर रात तक घर से बाहर जाना आना और शराब और अन्य प्रकार के नशों का शिकार होना, क्या ये बातें चिंताजनक नहीं है? इसे सुधारना चाहिए। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि किसी तरह की दरिंदगी पूरे देश पर कलंक है, संस्कृति पर कलंक है, तो होना ही नहीं चाहिए। लोगों की दृष्टि में पवित्रता आनी चाहिए, लोगों को अपने अंदर मर्यादा रखना चाहिए, ये सब अच्छी बातें, लेकिन इन सब बातों के साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने आप को संभालें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। तो आपने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं एक और लाइन दे दूं, बेटी को बेटी बनाओ। बेटी बनाओ का मतलब ये नहीं कि उसको डरपोक, बुज़दिल, कमज़ोर बना दो, नहीं, उसको संस्कारशील, पराक्रमी, मर्यादा परायण और दृढ़ धर्मी बना दो, फिर देखो उनका कहीं कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। उसकी जरूरत है। आप लोग बेटियों को बेटा बनाने लगे हो, और बेटा बनाने के चक्कर में हो क्या रहा है, वो बेटा बन नहीं पा रही और बेटी रह नहीं पा रही। बेटी को बेटा बनाने की जरूरत क्या है? क्या बेटी अपने आप में कम है? हमारे यहाँ
बेटी को बेटे से ऊंचा स्थान है। बेटा तो एक कुल का दीपक है और बेटी को उभय कुल विवर्धनी की संज्ञा मिली है। ये बेटी को है, बेटा को नहीं। तो फिर बेटा बनाने की कोशिश क्यों? पूरी सोच बदलनी होगी। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण का ये कुपरिणाम है। हमारे देश में कन्या को मंगल कहा है, लड़कों को नहीं। ये तो अमंगल है। तो जो मंगल कहा, क्यों कहा? उस मंगल की ज्योत्सना को संभाल कर रखना किसकी जिम्मेदारी है? समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए बेटे और बेटी में भेद मत करो। किसी को अच्छा और किसी को कमजोर मत आंको। आप लोगों से चूक होती है, बेटे को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, बेटी को कमतर। इसलिए बेटियों के मन में आने लगता है काश में बेटा होती, और वो बेटा बनने की होड़ में लग जाती। नहीं, बेटा हो या बेटी, दोनों का अपना अपना रोल है। बेटा बेटा है तो बेटी भी कम नहीं। और आज जो उदाहरण दिख रहे हैं उनमें बेटा तो फिर भी कुछ ना करे, बेटियां ही निहाल कर रही है। तो उनको बेटी बनाने की कोशिश कीजिए, इधर उधर